Good morning students, welcome to online class of Sierra International School. So let's continue our topic that is coordinate geometry. Exercise 7.1 हम लोग कर रहे थे. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग बुक में से रीड कर सकते हैं. कहता है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेटेड एट द पॉइंट A, B, C and D. एक क्लासरूम में 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं. कहाँ पे A, B, C और D, ये उनकी पोजिशन गिवन है. ठीक है. कहता है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर. क्या कहा है कि हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, एक चंपा और एक कौन है, चमेली. उसने चंपा ने चमेली से क्या कहा है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर. मीन्स जो हमारे पास 4 स्टूडेंट जो बैठे हैं, जो की पोजिशन है ABCD, कि ये जो ABCD है क्या ये स्क्वायर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा. ठीक, उनके बीच में ये बात हो रही है. चमेली डिसएग्रीज. चमेली कहती कि ऐसा नहीं है. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. हमें पता लगाना है डिस्टेंस फार्मूला से कि चंपा करेक्ट है या फिर चमेली करेक्ट है. ठीक, चंपा ने क्या कहा है कि ABCD जो है वो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है. चमेली कह रही है कि स्क्वायर नहीं बन रहा. ठीक, अब देखो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि ABCD जहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, A से B को, B से C, C से D और ये वापस से A. ठीक, तो क्या ये ABCD स्क्वायर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अब देखो वी हैव टू चेक. हमें क्या चेक करना है कि ABCD इज ए स्क्वायर और ये जो ABCD है वो स्क्वायर है या फिर नहीं है. ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा है. स्क्वायर होने के लिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी 4 साइड्स इक्वल, मतलब AB किसके इक्वल BC किसके इक्वल CD किसके इक्वल DE. एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तो रोम्बस की भी हो सकती है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल. तो स्क्वायर में एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों हमारे पास जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल. मतलब ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू BD. ये किसके लिए हो गई कंडीशन फॉर स्क्वायर. स्क्वायर होने के लिए सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और दोनों हमारे पास जो डायगोनल्स है वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल. ठीक, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला से सारी साइड्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और अपने डायगोनल्स की. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, लेकिन ग्राफ गिवन है. तो ग्राफ की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो टी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, वाई कोऑर्डिनेट 1, 6,1. सी कितना आ जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ये आएगा 8. बुक में एक बार क्लियर कर लेते हैं. सी का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 9,4. ठीक, ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3,4. एक्स इज 3, वाई इज 4 और बी का कोऑर्डिनेट आएगा 6,7. क्लियर, यहाँ तक हो गया. कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. बस अब बिल्कुल सिंपल है. देखो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अपना वही है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालो. अब जब हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए और बी, तो x1 कितना हो गया 3, x2 6, y1 4, y2 7. बस अब वैल्यू पुट कर दो. x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया ये 9, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9. कितना आंसर आ गया, √80. क्लियर, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपना BC की वैल्यू निकाल सकते हैं. आप लोग फॉर्मूले हर उसमें लिखोगे. ठीक है, अब BC के लिए BC x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर. रूट 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9. कितना आंसर आ गया √80. क्लियर, ऐसे ही BC की वैल्यू आ गई. अब CD के लिए फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, CD x2 6, x1 कितना 9. तो कितना हो गया ये 6 माइनस 9 होल स्क्वायर.
प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 4 होल स्क्वायर 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 दैट इज √18। क्लियर हो रहा है अंदर? बिल्कुल सिंपल है, अपना एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, लास्ट साइड कौन सी रह गई हमारी? DA दैट इज √x2 माइनस x1। DA के लिए देखो x2 3 x1 6, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। कितना आंसर आ गया? √18। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि AB BC CD और DA 4 साइड्स इक्वल आ गई। ठीक, लेकिन ये कंडीशन रोम्बस की भी हो सकती है। स्क्वायर चेक करने के लिए हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि उनकी डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। AC ये बनेगा, इसमें देखो x2 माइनस x1 मतलब 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज 36 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0 और 36 का रूट कितना आ गया? 6। ठीक, ऐसे ही BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। BD इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 x2 इज 6 x1 इज 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 7 होल स्क्वायर 1 माइनस 7 होल स्क्वायर 6 माइनस 6 0 हो गया और 1 माइनस 6 का 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अल्टीमेटली कितना आ गया? 6। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? एज ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी जो साइड्स हैं वो भी क्या आ गई? इक्वल आ गई। AB BC CD DA दैट इज AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ठीक, ये कंडीशन यहाँ तक सफिशिएंट होती है किसके लिए? रोम्बस के लिए। लेकिन ऑल्सो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर के लिए हमें और क्या चेक करना होता है? डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD। सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए स्क्वायर। यही हमें बताना था कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। इसका मतलब कौन करेक्ट है? चंपा ने यही कहा था कि ABCD स्क्वायर है। दिस इम्प्लाइज चंपा इज करेक्ट। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये करना है। ठीक है, अब देखो 6th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहता है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द गिवन वर्टिसेस। आपके पास वर्टिसेस गिवन है और आपको बताना है कि उन वर्टिसेस की हेल्प से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होएगा। ठीक, अब कंडीशन ध्यान दो, अगर हमारे पास सारी की सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ठीक, और दोनों डायगोनल की लेंथ भी आपस में इक्वल आ जाती है, तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? स्क्वायर। ठीक, और अगर हमारे पास दोनों साइड्स सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रोम्बस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है रेक्टेंगल के लिए पेयर ऑफ 2 साइड्स इक्वल। आपस में जैसे 4 साइड्स होंगी, उनमें से 2 साइड्स आपस में इक्वल आएंगी। ठीक, और डायगोनल्स भी क्या आ गई? इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ठीक, ऐसे ही पैरेललोग्राम के लिए अगर हमारे पास पेयर ऑफ 2 साइड्स इक्वल आ जाता है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, यही गिवन है वर्टिसेस, तो क्या करो, हमने एक को नाम दे दिया A, एक हो गया B, एक हो गया C और एक हो गया D। ठीक है, तक अब सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म बताने के लिए हमें सारे साइड्स पता होने चाहिए और डायगोनल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपना लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करो, AB की वैल्यू, BC की वैल्यू, CD, DA, AC और BD, ये 6 वैल्यूज तो आपको हर पार्ट में फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब जो पहले जो 4 पार्ट्स हैं AB, BC, CD और DA, ये किसका काम कर रही है? देखो A, B, C, D, ये 4 वर्टिसेस हो गई। ठीक, AB, BC, CD और DA, ये तो किसका काम कर रही है? साइड्स का। तो आप AB, BC, CD और DA, मैंने चारों साइड्स निकाली,
अगर चारों साइड इक्वल आ रही है तो हो सकता है कि वो रोम्बस भी हो और स्क्वायर भी हो, ठीक। लेकिन अगर AC और BD, अब यहाँ से और चेक करेंगे, AC और BD अगर इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और AC और BD क्या आ गए, नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है। ऐसे ही मान लो चारों साइड्स में से दो वैल्यू आपके पास सेम आ गई, सपोज करो AB और CD की वैल्यू सेम आ गई, BC और AD की वैल्यू सेम आ गई, ठीक। पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए अपना फिर से वही मेथड, आप AC और BD मतलब डायगोनल्स की वैल्यू और फाइंड आउट करो, अपना वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल, नॉट इक्वल आ गई तो पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियर हो गए, तीनों पार्ट में आपको यही करना है, ध्यान रखना है बिल्कुल एकदम। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करनी है। सारी साइड्स इक्वल, इसका मतलब या तो रोम्बस या फिर स्क्वायर, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, डायगोनल से चेक कर लेते हैं। डायगोनल्स इक्वल तो स्क्वायर, नॉट इक्वल तो रोम्बस। ऐसे ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल तो या तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल, नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन के आप सारे पार्ट खुद करोगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ये ध्यान रखना है, पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो क्या करना है, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक। अब ये ध्यान रखोगे, पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4, वो हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है, उसको मैंने मान लिया x, ठीक। तो हम कह सकते हैं लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। इतना क्लियर हुआ। अगर y एक्सिस पे होता तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, x कोऑर्डिनेट, लेकिन अगर अभी यहाँ पे पॉइंट x एक्सिस पे है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट, ठीक। अब क्या है, जो ये पॉइंट P है x, 0, ये दो पॉइंट और गिवन है, एक तो A पॉइंट हो गया 2, -5 और एक पॉइंट B हो गया दैट इज -2, 9, ठीक। ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट। देखो वर्ड आ रहा है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब हो गया इक्वल, और डिस्टेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब P का जितना डिस्टेंस A से है उतना ही P का डिस्टेंस कहाँ से है, B से। तो हम क्या कह सकते हैं कि P A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, P B के। क्लियर हुआ। इक्वी डिस्टेंट, दो वर्ड आ रहे हैं, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक। जो ये पॉइंट P है ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब P का A से डिस्टेंस किसके इक्वल है, P का B से डिस्टेंस, तो P A किसके इक्वल है, P B के, ठीक है। यहाँ तक अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो रूट P A के लिए x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 - x, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये बनेगा। P B के लिए x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25 इज इक्वल्स टू, कंप्लीट माइनस कॉमन ले लें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 2 + x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 - x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा दें, a² + b² - 2ab प्लस 25, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab + 81। क्लियर यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई कर लो, x² से x² कैंसिल, ये कितना हो गया, -4x, सारी टर्म RHS में ले आओ, सॉरी LHS में, -4x, 25 + 4 हो गया 29, -4 - 4x - 81 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी देखो -4x - 4x कितना हो गया, -8x, ठीक। ये हो गया आपके पास +29 - 85 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया -8x। ये आप सॉल्व करोगे,
ये आ जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 8x इज इक्वल्स टू माइनस 56, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 56 डिवाइड बाय 8 दैट इज -7। ठीक है, तब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -7। तो जो हमने पॉइंट सपोज किया था कहाँ पे, x एक्सिस पे, वो क्या था p x, 0। तो पॉइंट इज x की वैल्यू कितनी आ गई -7, 0। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? करना वही है, पॉइंट कहाँ पे है x एक्सिस पे, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0। हमने p पॉइंट सपोज कर लिया। अब क्या कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंट है, मतलब a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो p का a से डिस्टेंस, ठीक, किसके इक्वल है, p का b से डिस्टेंस, ये दे रखा है। आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसको सिंपलीफाई करते चले गए एंड यू विल गेट योर आंसर। x की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p x, 0, वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। कहता है y की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए p और q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 10 यूनिट्स। ठीक, अब देखो p q के बीच का जो डिस्टेंस, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, p q की बात कर रहा है, वो कितनी गिवन है हमारे पास, 10, ये गिवन है। ठीक, अब p q का डिस्टेंस, इसका मतलब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो कितना हो गया, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर। आप फॉर्मूला हर जगह लिखोगे, हर क्वेश्चन में, ठीक है, मैं स्किप कर रही हूँ लेकिन आपको लिखना है। अब x2 कितना है यहाँ पे 10 माइनस x1, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया y माइनस y1। अब देखो y माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आता है। अब ये कितना हो गया 10 माइनस 2, 8 स्क्वायर प्लस ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। ठीक, अब हमें दिखा है यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जब भी रूट आए बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। है तो क्लियर हुआ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये कितना हो गया आपके पास 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इक्वेशन कैसी आ गई, क्वाड्रेटिक। आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, या तो आप कैसे कर सकते हो फैक्टराइजेशन, या फिर क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर एक और मेथड हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। फैक्टर बन जाएंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना कॉमन, y कॉमन, y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन, y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक फैक्टर y प्लस 9 और एक आ गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू -9 और एक वैल्यू क्या आ गई 3। ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक, अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई -9 और एक वैल्यू आई है 3। तो जो हमारे पास पॉइंट था y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो -3 और एक -9 और एक 3। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वर्डिंग ही पढ़नी है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए p और q का डिस्टेंस, मतलब p q की बात कर रहा है, कितना है 10 है। अब p q का डिस्टेंस मतलब कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे यहाँ पे। ठीक, सिंप्लीफाई करते चले गए, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इफ q पॉइंट गिवन है 0,1। ठीक, q एक पॉइंट है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम p, एक तो p पॉइंट से कितना 5,-3 और कहाँ से, एक पॉइंट r से, r है x,6। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि q का p से डिस्टेंस, मतलब qp किसके इक्वल है, q का r से डिस्टेंस, मतलब qr, यही गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब qp किसके इक्वल है, qr के इक्वल, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1। अब qp के लिए x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 कितना हो गया 0 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू qr के लिए x2 की वैल्यू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब आपस से दोनों साइड क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे रूट कैंसिल, कितना रहेगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस
-3 -1 -4 का स्क्वायर 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 -1 कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर 25। क्लियर? 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ±4। मतलब क्लियर हुआ? ठीक। अब इसने क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। पहली बात तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ±4, तो जो हमारे पास आर पॉइंट है वो एक तो क्या पॉसिबल है 4,6, क्योंकि आर पॉइंट क्या था x,6, तो या तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 4,6, ऑल्सो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं -4,6। ठीक, दो वैल्यूज आ गई 4,6 या फिर -4,6। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब आपको क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। क्यू आर के लिए क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है 0,1, पी आर के लिए पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,-3। तो क्यू आर के लिए दोनों से आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला वाई अप्लाई करोगे। इसको आपको प्रूव करना है। क्यू आर के लिए दोनों आर लेने, एक बार ये वाला और एक ये, दोनों के लिए आप सॉल्व करोगे, लगाओगे क्या अपना वही डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपको एक बार ये वाला आर लेके यूज करके क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, एक बार ये वाला आर लेके क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यू ये हो गई। ऐसे ही पी आर के लिए एक बार इस वाले आर को कंसिडर करोगे और एक बार इस वाले आर को, तो टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे बाय यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का, कहते हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट एक्स वाई, एक पॉइंट गिवन है एक्स वाई। अब देखो, जब भी पॉइंट्स गिवन है ना, तो अपने अकॉर्डिंग उनको नेमिंग आप कर सकते हो। जैसे एक्स वाई को मैंने प्रपोज कर दिया, पी पॉइंट है एक्स वाई। ठीक, इक्वल डिस्टेंट है, मतलब फिर से भाई इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? फ्रॉम 3,6, एक पॉइंट है 3,6, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक, और कहाँ से इक्वल डिस्टेंस है? आर से। आर को दे दिया -3,4, मतलब पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है? पी आर के। यही गिवन है। ठीक, तो देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये क्या है। अब पी क्यू की और पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे अपना भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई कितना हो गया रूट पी क्यू के लिए x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू x², y2 की वैल्यू 6 माइनस y का होल स्क्वायर। पी आर के लिए x2 की वैल्यू -3 माइनस x होल स्क्वायर, ऐसे ही 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक, अब देखो वापस से रूट आ रहे हैं बोथ साइड। रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते ही रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैसे कैंसिल होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना है √3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे रूट, अब देखो -3 माइनस एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, तो -3 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, कैसे? देखो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, अल्टीमेटली क्या रह गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखो प्लस में 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से ही रूट कैंसिल। ठीक है, अंदर इनको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी अप्लाई करोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये बनेगा। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? ये RHS सॉल्व हो गया। ऐसे ही RHS 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर? ऐसे ही 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। इतना क्लियर हुआ? अब जो लाइक टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी। LHS RHS में देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का ये भी कैंसिल। ठीक, और अब बाकी सारे टर्म्स को आप LHS में ले, तो ये हो गया 9 प्लस 36, ये तो हो गया 45 माइनस का 6x माइनस 12y। इधर से ये +9 है, इधर आके -9 प्लस का 6 है, इस साइड आके -6x प्लस 16 इधर आके -16 माइनस 8y इधर आके हो गया +8y इज इक्वल्स टू 0। जो भी टर्म्स RHS में थी उनको कहाँ ले आए अपनी LHS। ठीक है, ये कैसे कैंसिल हुए हैं? x²
स्क्वायर को इधर टेक किया होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आपस में, ठीक है, करेक्ट कैंसिल कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस 6x माइनस 6x कितना हो गया माइनस 12x माइनस 12y प्लस का 8y ये हो गया माइनस 4y। ये आ गया आपके पास 45 प्लस का 45 माइनस 9 माइनस 16 दैट इज माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। है ना क्लियर? अब देखो ये हो गया माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीट में से माइनस 4 कॉमन ले ले तो ये हो गया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड 0 अपॉन माइनस 4 0 कितना आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आ गया हमारे पास रिलेशन इसमें x और y, यही सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक्सरसाइज है, यहाँ पे कंप्लीट